हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। कल हमने एक टेबल पढ़ी थी, परिक्षिप्त प्रावस्था कोलॉइड विलयन की एक टेबल थी। सबने राइट डाउन कर ली होगी अपनी नोटबुक के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मतलब मिश्रण के अंदर क्या होते हैं, दो या दो से अधिक घटक होते हैं। उन घटकों को अपन अलग अलग कैसे कर सकते हैं, उनको अवयव को एक दूसरे से कैसे पृथक कर सकते हैं। तो इसके लिए आज सिर्फ दो ही पॉइंट पढ़ेंगे अपन। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नमक और कपूर के मिश्रण को पृथक करना। मतलब कपूर जो होती है, सबने देखी होगी कपूर, वो भी क्या होती है, वाइट कलर की होती है, और नमक होता है वो भी वाइट कलर का होता है। अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो हमें और फिर उसके बाद में उन दोनों को अलग अलग करने के लिए बोला जाए तो अपन कैसे करेंगे। तो जैसे कपूर होती है ना, कपूर को मैंने पिछले जो चैप्टर में बताया था शायद, कि कपूर जो होती है वो एक ऐसा पदार्थ होती है जो ठोस अवस्था में होती है और बिना द्रव अवस्था में आए ही सीधे क्या हो जाती है, गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो मतलब नमक और कपूर के मिश्रण को पृथक करने के लिए जो मेथड अपन काम में लेंगे वो मेथड क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। तो कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से उन मिश्रण को जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयवों, अब इस मिश्रण में जो ऊर्ध्वपातित होने वाला कौन है, कपूर है, उनको ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों, जिसका ऊर्ध्वपातन नहीं होता है वो क्या है, नमक है, उनसे पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन दोनों को अपन गर्म करके, दोनों को अपन मिला के, और अगर एक ऊर्ध्वपातन कर दें, उनका गर्म कर दें, तो उन नमक जो कपूर है वो क्या हो जाएगी, गैस बन के उड़ जाएगी, और नमक उसके अंदर क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन ये ऐसे पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातित होने योग्य क्या होते हैं, ठोस पदार्थ का उदाहरण है। मतलब ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, बिना द्रव में कन्वर्ट हुए सीधे गैस में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको ऊर्ध्वपातन मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, ऊर्ध्वपातन मेथड से अपन उसको क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। देखो मैंने ये यहाँ पे इतना लिखा है, इसके बारे में मैं नीचे एक डायग्राम आपको सेंड करूँगी। मैंने इस नोटबुक के अंदर नहीं बनाया, वो दो डायग्राम हैं दोनों के, और वो मैं आपको सेंड करूँगी। तो इस नमक और कपूर ऊर्ध्वपातन का ऊर्ध्वपातन वाले के सामने बनाना है, और नेक्स्ट वाले का नेक्स्ट वाले के सामने बनाना है। ओके। दूसरा जो है, दो घुलनशील द्रव के मिश्रण को पृथक करना है। मतलब दोनों एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो गए, दोनों द्रव क्या हो गए, एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो गए। अब उनको अपन कैसे अलग करेंगे, देखो। दो घुलनशील द्रव के मिश्रण को पृथक करने की जो विधि होती है ना, उसको कहा जाता है आसवन विधि। उसको क्या कहा जाता है, आसवन विधि कहते हैं। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है। मतलब एक जो है ना, जैसे एक अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है, गर्म हो रहा है, वाष्प बन के उड़ रहा है, तो दूसरा जो है ना वो 75 पे ही उबलना शुरू हो जाएगा। मतलब उनमें क्या होना चाहिए, कम से कम 25 डिग्री केल्विन जो है वो टेम्परेचर का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। तो दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वायु से विभिन्न जो गैस हैं उनका पृथक्करण, और पेट्रोलियम उत्पाद से उनके विभिन्न घटक का पृथक्करण। जो साधारण जो प्रभाजी विधि होती है ना, उसमें एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी हुई होती है, और ये गुटके क्या करते हैं, वाष्प को ठंडा करते हैं और संघनित होने के लिए क्या करते हैं, सतह प्रदान करते हैं। इसके आगे इसका जो एक डायग्राम है वो यहाँ नहीं बनाया मैंने, मैं आपको भेजूंगी, और वो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक के अंदर बनाना है। दोनों के डायग्राम भेजती हूँ। और ये जो है 2 पॉइंट आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे अपन, 2 ही पॉइंट पढ़ेंगे, और दोनों पॉइंट को अपनी कॉपी के अंदर सुंदर सुंदर राइटिंग में क्या करना है, राइट डाउन करना है। ओके।